मार्केट का मूड एक क्लियर जो पैटर्न है उसको वापस सेम पैटर्न रिपीट होता हुआ, रिंस एंड रिपीट, गैप अप, उसके बाद कंसोलिडेशन और उसके बाद वापस टुवर्ड्स द एंड एक फिर अगले दिन के गैप अप की तैयारी। तो ये पिक्चर लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं आज तक, और आज फिर एग्जैक्टली वही पिक्चर रिपीट हो रही है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर लेवल्स अलग हो जाते हैं बस, लेकिन पैटर्न हर पास सेम है। जी हाँ, खुलते हैं मजबूत है, फिर हल्की सी नरमी और फिर निचले लेवल्स का लोग फायदा उठाकर तेजी की तरफ पोजीशंस बनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज वही स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज डे हाई जब हम खुले थे 18,296। इनफैक्ट आपको याद होगा एसजीएक्स निफ्टी ने तो 18,400 का सपना दिखाया था, तो 300 के काफी करीब थे। फिर हम 18,200 के नीचे फिसले, 18,166 तक का स्तर दिखा। अब हमने देखा है रिकवरी आना शुरू हुई है। इनफैक्ट ये अभी भी फॉल दिख रहा है, रिकवरी दिखाई है। डे लो से कम करीब यहां पर 25-30 अंकों की रिकवरी अब आना शुरू हुई है और उस पर नजरें होनी चाहिए, क्योंकि 2 बजे के बाद हम देखते हैं वो 230 फैक्टर कहें या फिर 3 बजे के आसपास जो पोजीशंस एक्टिव होने लगती है, मार्केट फिर डे हाई की तरफ बढ़ता है। ठीक वही चाल देखने को मिल रही है स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक भी अगर आप ध्यान दें 41,939 आज दरअसल दिन की ऊंचाई थी, वहां से हम ज्यादा दूर है नहीं। यहां पर 150 अंकों तक की रिकवरी देखने को मिली और क्लियरली आज का दिन निफ्टी बैंक के लिए एक ज्यादा बेहतर ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दिया है। एंड लकीली आज कुछ निजी बैंकों का सहारा भी है, लेकिन ज्यादा जो दारोमदार इस तेजी का फिर से सरकारी बैंकों के हाथ में आता हुआ पीएसयू बैंक इंडेक्स क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है। अनुज, इस समय का तो स्टार परफॉर्मर फिर या फिर तेजी की कमान निफ्टी बैंक के ही हाथ में। बिल्कुल, और पीएसयू बैंक का निफ्टी में क्या बोले इसके बारे में, आज था 3.5% रोज इंडेक्स भाग रहा है। मतलब कमाल है इतनी तेज़ी, और ये ज़बरदस्त मूव है। ये एग्जैक्टली वही मूव है जो 2003 से 7 में भी मैंने देखा था। ये मूव्स अगर आप कैप्चर कर लें तो फिर आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतने ज़बरदस्त मूव, लेकिन ऐसा देखिए इस मार्केट के पैटर्न को समझना ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ जो हो रही है कि जो एक मार्केट में रोज़ वही पैटर्न क्यों बनते हैं, क्योंकि ग्रीड एंड फियर फैक्टर जो है वो हमेशा सेम रहता है। तो गैप अप खुल रहा है मार्केट, लेकिन ऊपर से बिकवाली आ रही है, और यही बात हम सुबह भी समझा रहे थे कि आप गैप अप पे मार्केट को खरीदिए मत। अगर आप गैप अप पे मार्केट को खरीदेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। मार्केट में गैप अप आएगा, उसके बाद इंटरडे में कंसोलिडेशन होगा। और एक और चीज़ हो रही है अजता, पहले क्या होता था, पहले बाइंग आ रही थी करीब 3 बजे, फिर वो बाइंग आनी शुरू हुई करीब 245 पर। अब वो बाइंग आ रही है पिछले 2-3 दिन से 230 पर। अब धीरे धीरे लोग उसको और प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि उस बाइंग से थोड़ा पहले। तो आज बाइंग 2 बजे से जो आपने रिकवरी देखी, नॉर्मली हमारा शो शुरू होने के बाद आती है, इस बार हमारा शो शुरू होने से पहले आ गई थोड़ी सी 20-25 पॉइंट की। तो ये जो है ये किस लिए ये प्रिपेयर कर रहा है आपको नेक्स्ट डे के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आज एक क्वेश्चन जोड़ दूंगा सिर्फ आज के लिए, कि आज अमेरिकी मार्केट में काफ़ी अहम सेशन है आज टुनाइट, और कल जो रात का यूएस मार्केट का सेशन था, और कल वो जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था, जो वीरू ने भी सुबह एक चार्ट दिखाया था कि जिस तरीके से यूएस मार्केट अपनी एक ट्रेंड लाइन पे वापस आके खड़ा हुआ है जहाँ से पिछली बार स्टीप डिक्लाइन आया था। तो मुझे लग रहा है कि आज शायद एक दिन है जिसमें लास्ट के 1 घंटे में अगर रैली होगी भी तो भी मैं ये कहूँगा कि शायद अगर आप प्रॉफिट घर ले जाएँ और फ्रेश कॉल लें, कल एक्सपायरी भी है, इसके लिए वो बेटर होगा। तो क्योंकि पता नहीं आज ओवरनाइट में यूएस मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ गई वहाँ पे रिपब्लिकन्स का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है एक्चुअली। तो अब ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। वो शायद जो दूसरे डिसेनेटिस आई थिंक उनका नाम है, वो शायद रिपब्लिकन नॉमिनी बनेंगे। खैर वो यूएस मार्केट की बात है। लेकिन निफ्टी में एक क्लियरली एक कंजेशन है अब 18,300 पर। आज सुबह जैसा आपने कहा एसजीएक्स ने तो 18,350 बोल दिया था, लेकिन 18,300 तक भी नहीं पहुंचे हम, उससे पहले ही स्लिप हो गए। तो 18,300 रेजिस्टेंस है। हाँ, क्लोज कहाँ होती है, क्लोज अगर 18,250 के ऊपर होती है तो बहुत पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए, और डाउन साइड पर आपको प्रोटेक्ट करना 18,050 निफ्टी पर। लेकिन बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, और बैंक निफ्टी में तो कोई रेजिस्टेंस भी नहीं दिख रहा है ऊपर। एक 42,000 एक जैसे कहते हैं एक माइनर रेजिस्टेंस है, वो भी सिर्फ इसलिए कि एक इवन नंबर है, तो इसके लिए शायद एल्गो बेस्ड सेलिंग थोड़ी सी आ गई थी वहाँ पर। लेकिन सस्टेन कर रहा है, ये अपने ऑल टाइम हाइस पर है इस समय, और ऑल टाइम हाइस पर सस्टेन कर रहा है, ये ज़रूरी है। ये ज़्यादा गिरा नहीं यहाँ से। अगर कोई और दिन होता तो आराम से यहाँ 300-400 पॉइंट गिर जाता, लेकिन अभी भी ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। चलिए वीरू को लेकर आते हैं शो में। वीरू, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपने क्या स्पॉट किया? जी मनोज, आई थिंक
जो जोर शोर से अगर आप ओआई एडिशन देखें अनुज, तो वो सिर्फ मात्र बैंकिंग में है, और वो भी डेडिकेटेड है बैंकिंग तक। और आप यकीन मानिए PSU बैंक्स